महाराज बताते हैं कि कैसे प्रलयकालीन जल में भगवान विष्णु, जिसे गर्भोदक्षाही विष्णु कहते हैं, वे विराजमान थे और उन्हीं सर्वेश्वर प्रभु के नाभि में से एक दिव्य और एक प्रकाशमान कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर साक्षात ब्रह्मा जी प्रकटे। ब्रह्मा जी ने जैसे ही अपने नेत्र खोले तब वे असमंजस में पड़ जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्या कर रहा हूं, ये कमल कहां से है, इसका आधार क्या है। तब ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि हो ना हो ये कमल किसी के आधार पर टिका है। तब ब्रह्मा जी ने उस कमल के नाल में प्रवेश करते हैं और ये ढूंढते हैं कि इसका आहार क्या है, इसका माध्यम क्या है, किस पर यह टिका है। तो ऐसा ढूंढते ढूंढते 1000 वर्ष बीत जाते हैं, परंतु उन्हें उसका अंतिम क्षण नहीं मिला, उसका अंत नहीं मिला। तब वो पुनः कमल पर विराज जाते हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं। इतने में ही एक आकाशवाणी होती है, हे ब्रह्मा तुम तपस्या करो। साक्षात भगवान नारायण ने आकाशवाणी के माध्यम से ब्रह्मा जी को यह उपदेश दिया कि हे ब्रह्मा तुम तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी ने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करते करते वो क्षण आ पहुंचा जहां प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म इत्यादि आयुधों से ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट होते हैं और उन्होंने ब्रह्मा जी को वो ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का भार सौंपा। तब इस पर ब्रह्मा जी अत्यंत गदगद हो जाते हैं और बड़े ही नम्रता से उनको सृष्टि रचना करने का ज्ञान प्राप्त होता है और वे भगवान की एक बहुत ही अद्भुत स्तुति करते हैं। उन्होंने कहा कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु। मैं चाहता हूं कि आपने मुझे जो ये सृष्टि रचना का भार दिया है उसको मैं बड़े ही प्रसन्नता के साथ कर सकूं। हे ब्रह्मा जी, हे प्रभु, इस संसार की रचना में मैं एक निमित्त पात्र ही बनूं, मुझ में अहंकार ना आवे, मैं अपने आप को करता ना बैठूं, केवल मैं तो आपका दास हूं। मुझे ये आशीष दीजिए, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं अहंकार के लोभ में ना पड़ूं और ये सृष्टि की रचना बड़े ही भव्य रूप से संपन्न कर सकूं। तब ब्रह्मा जी की ये अद्भुत स्तुति को सुनकर और प्रार्थना सुनकर मेरे ठाकुर ने कहा कि ब्रह्मा तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वो दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूं, तुम्हें मेरी शक्ति प्रदान करता हूं जिससे तुम इस ब्रह्मांड की रचना कर सकोगे। तुम निर्भय हो जाओ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे मनोरथों को पूर्ण कर दूंगा। अब